क्या पढ़ना है आज? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, ठीक ना। देखो, अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो हो गया तुम्हारा अर्थ, ठीक है, प्लस शास्त्र, है ना। क्या हो गया दोनों मिलके? अर्थशास्त्र हो गया, ठीक ना। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? धन। प्लस शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र यानी कि धन के विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करना। देखो, विज्ञान का मतलब होता है जानना, हाँ कि ना। किसी के बारे में भी जानना वो विज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ जान हम लोग किसके बारे में है? धन के बारे में। और धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब पैसा होता है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं होता है, ठीक ना। धन का मतलब देखो, तुम्हारा सोना चांदी भी हो जाएगा, वैसा चीज जिससे हमको संसाधन प्राप्त हो जाए, ठीक ना। जैसे तुम्हारा चावल प्राप्त हो रहा है, कैसे? अगर मान लो तुम क्या दे रहे हो, जैसे तुम कुछ सामान दे रहे हो, उसके बदले में तुम्हारा अगर चावल मिल रहा है, ठीक ना, तो वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? धन ही कहलाएगा एक तरह से, ठीक ना, है ना। जो हमारे लिए क्या करता हो, संसाधन जुटाता हो, वही क्या हमारे लिए धन है, हाँ कि ना। पैसा से भी हम लोग क्या करते हैं? संसाधन ही लेते हैं, हाँ कि ना। तो धन के विज्ञान को ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है ना। तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक ना। इसको फादर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो समझो, ठीक ना। कि ये बताया था कि किस तरह से हम लोग धन को ये करना चाहिए, धन का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर पैसा नहीं तो कैसे पैसा कमाए, ठीक ना। ये सारा चीज कि पैसा को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। एक घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, एक गांव को चलाने के लिए चाहिए, एक देश को चलाने के लिए चाहिए, हाँ कि ना। तो पूरी क्या है? पैसे की, पैसा यानी कि धन पे ही पूरा देश टिका हुआ है। पूरा सारा चीज धन का ही खेला, हाँ कि ना। उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या? अर्थशास्त्र। इसमें एक गांव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? पालमपुर की कहानी। क्या नाम है? हाँ, पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी। एक बात याद रखना, पालमपुर की कहानी जो है ना, पालमपुर कोई गांव नहीं है, ठीक ना। एक काल्पनिक गांव है, सोचा समझा गया क्या है, एक गांव है, ठीक ना। पालमपुर को क्या किया गया? सोचा गया, ठीक ना। किसी के द्वारा सोचा गया कि एक गांव कैसा होना चाहिए, ठीक ना। एक शहर है, एक गांव, जानता है ना। तो देखो, पालमपुर की कहानी। पालमपुर को क्या किया गया? सोचा गया। काल्पनिक नाम है ना। तो काल्पनिक भी लोग सोचता कब है? जब इंफॉर्मेशन रहता है तब तो। अभी तो लोग को बोलेंगे सोचो हाथी के बारे में, सोच लिया हाथी कैसा होता है? दिमाग में आया हाथी कैसा होता है? चार गो पूंछ आया, समझ में आ रहा ना। एक पूंछ आएगा, ठीक ना। और बताओ घोड़ा, घोड़ा के दिमाग में आया, है ना। उसके बाद तुम्हारा बताओ बतख, बतख कैसा रहेगा, ठीक ना। तो सब दिमाग में आ रहा ना। अभी अगर बोलेंगे तो लोग बताओ तो एनी बर्डा क्या होता है? एनी बर्डा बताओ क्या? एनी बर्डा के बारे में सोचो। एनी बर्डा, एनी बर्डा दिमाग में आया? हम लोग उसी के बारे में सोच सकते हैं ना, दिमाग लगाना। हम लोग उसी के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज हो, कि ना। एनी बर्डा तू लोग जानता है? नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं क्या है ये, समझ रहा ना। क्यों नहीं जानते? सुनो, एनी से हम एनिमल और बर्ड से बर्डा लिखे थे, ठीक ना। तो दोनों मिलके तो कुछ होता ही नहीं, समझ रहा ना। तो इसीलिए किसी के बारे में हम लोग काल्पनिक कल्पना कब कर सकते हैं? जब उसके बारे में हम लोग के दिमाग में क्या रहेगा? थोड़ा सा जानकारी रहेगा, हाँ कि ना। तभी तो सोच सकते हैं उसके बारे में। फूल के बारे में बोलेंगे तो जान जाएगा फूल कैसा होता है, हाँ कि ना। इसके बारे में जानकारी था ही नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं है, हाँ कि ना। इसलिए ऐसा हुआ। तो पालमपुर की कहानी पढ़ेंगे, ठीक ना। चैप्टर 1 है इसका, 9th क्लास का चैप्टर 1 है ना। क्या नाम है? पालमपुर की कहानी। कहानी, ठीक है। अब समझो पालमपुर की कहानी। लेकिन पालमपुर क्या है? एक सोचा समझा गया गांव है, काल्पनिक नाम है, ठीक ना। लेकिन ये भी सोचा गया है। कहां से सोचा गया? उत्तर प्रदेश में एक है तुम्हारा गांव है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में एक बलवंतपुर है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, एक बलवंतपुर नाम करके एक शहर है, उसी में एक गांव है, ठीक ना। उसी को देखा ये लोग, सोचा है। कैसे कल्पना कर दिया? उसी के बारे में कल्पना करके लिखा है। किसके बारे में? पालमपुर के बारे में लिख दिया, ठीक ना। अब देखो, पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि गांव के बारे में सुनते ही क्या याद आता है? सुकून, हाँ कि ना। शहर में क्या होता है? नाली, कचरा, हॉर्न, ठीक ना, ये सब होता है। सुकून वहां नहीं मिलेगा, वहां पैसा मिलेगा। शहरीकरण होते गए गांव का, और गांव का सुकून छीन लिया कौन? शहर, हाँ कि ना। अब सुनो, है ना। अब देखो यहाँ पे पालमपुर की कहानी। पालमपुर एक गांव है, ठीक ना। अब गांव का मतलब होता है ना जहां पे तुमको क्या दिख जाए? खेती बाड़ी दिखे, हाँ कि ना। कच्चा सड़क दिखे, हाँ कि ना। खपरेल घर दिखे, हाँ कि ना। पक्का मकान ज्यादा ना दिखे, एक दो दिखे, बाकी ज्यादा ना दिखे, ठीक ना। तो देखो इसमें कितना परिवार थे? देखो परिवार की संख्या, परिवार कितना था इसमें? 450 परिवार थे, है ना। ऐसा घर, हाँ, पालमपुर में टोटल कितना परिवार था? 450 परिवार थे, ठीक ना। जिसमें से
देखो कुछ लोग, देखो अमीर होता है, कुछ लोग क्या होता है गरीब होता है, ठीक ना। तो कुछ उच्च जाति के लोग थे, क्या थे? हाँ, उच्च जाति के लोग। कितना थे? 80। 80 ऐसा था जो लोग क्या था, उच्च जाति के लोग थे। तो इन लोग का घर भी कैसा रहेगा? अगर उच्च जाति के लोग हैं तो ये लोग अमीर वर्ग का होगा पक्का, ठीक ना। इन लोग का घर भी कैसा, एकदम पक्का मकान था। कैसा था? हाँ, पक्का पक्का मकान था, ठीक ना। कैसा था? पक्का मकान, ठीक ना। और कुछ लोग देखो, अगर कहीं किसी गांव में अगर अमीर लोग हैं, ठीक ना, उच्च जाति के लोग हैं, तो निम्न जाति के भी लोग होंगे, यानी गरीब लोग भी होंगे, ठीक ना। यानी कि गरीब लोग भी थे इसमें। गरीब लोग थे 1/3। 1/3 समझ रहे हो? देखो 150 हो जाएगा परिवार। अगर तुम 150 लिखना तो लिख दो। 150 परिवार क्या था, एकदम पूरा गरीब था। इन लोग का मकान कैसा होता था? कच्चा होता था, ठीक ना। कच्चा होता था, घास फूस का होता था, ठीक ना। घास फूस का होता था। और देखो ये लोग गरीब था, जमीन इन लोग पास नहीं था ज्यादा, ठीक है। तो ये लोग क्या था, कच्चा मकान था, घास फूस का मकान था, और ज्यादा लोगों के घर में बिजली नहीं था, ठीक ना, है ना। मतलब इसमें से मतलब बहुत सारे लोगों के घर क्या था, बिजली था, लेकिन बहुत ऐसा भी घर था जिसके पास बिजली नहीं था। सुनो, अब इसमें से क्या था, ये ऐसा गांव था। अब गांव है तो उसमें क्या क्या रहने वाला है? 2 प्राइमरी स्कूल था। क्या था? हाँ, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल कितना था? 2 था। कितना था? सुनो, कितना स्कूल था? प्राइमरी स्कूल 2 था, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा हाई स्कूल भी था। हाई स्कूल समझता है ना? हाई स्कूल, हाई स्कूल 1 था, ठीक ना। कितना? प्राइमरी स्कूल जो तुम्हारा प्राथमिक शिक्षा देता हो 5वीं क्लास तक, ठीक ना। मिडिल स्कूल हो जाएगा तुम्हारा जो 8वां क्लास तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हाई स्कूल जो 10th क्लास तक हो, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल कितना था वहां पे? 2। और हाई स्कूल कितना था? 1 था, ठीक ना। उस गांव में, उसके बाद उस गांव में एक ये था, क्या बोलते हैं, 2 हॉस्पिटल था, ठीक ना। चिकित्सा कितना था? चिकित्सा। चिकित्सा मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल होता है, ठीक ना। हाँ, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हाँ, दवा खाना भी बोल सकते हैं, दवा खाना मेडिकल कहते हैं, हॉस्पिटल बोल दो, ठीक ना। तो इसमें 2 था। कितना था? 2 था। सुनो, एक था तुम्हारा निजी। निजी समझता है? निजी मतलब होता है प्राइवेट। प्राइवेट होता है, ठीक ना। तो निजी एक दो मतलब ये चिकित्सा था, और एक क्या था? सरकारी। सरकारी भी। निजी मतलब होता है प्राइवेट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझा? उसके बाद सुनो, अब यहाँ के लोग था ना, यहाँ के लोग क्या था, यहाँ के लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे ना कि ज्यादा क्या कामों में लिप्त थे? कृषि कार्य में, ठीक ना। हाँ, कृषि कार्य। कृषि कार्य में अधिकतर लोग लगे थे। और कितना लोग, देखो अधिकतर कहने का मतलब क्या, 75% अधिकतर है कि नहीं है? 50 से तो ज्यादा है, तो अधिकतर हो गया ना, आधा से ज्यादा लोग है। 75% लोग थे, ठीक ना। देखो कृषि कार्य में अधिकतर लोग लगे थे। कितना? 75%। अब इसका मतलब ये नहीं कि 75% के पास जमीन होगा, है ना। कृषि कार्य करने के पास कहने का मतलब है ना, उसमें किसान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? किसान। और क्या हो सकता है उसमें? मजदूर भी हो सकता है। बस है ना। देखो किसान कौन होता है? जिसका खेत है ना, जो खेत का मालिक हो सकता है, ठीक ना। और मजदूर कौन होता है? उसमें जो काम करने के लिए आता हो, है ना। तो जिसके पास कुछ ना हो, ठीक ना। इतना समझ में आया बात? और सुनो, कृषि था, है ना। और वहां का जो कृषि होता था ना, तो कृषि के लिए क्या चाहिए? सिंचाई कर सकता है ना। तो लोग को सिंचाई के लिए लोग नलकूप यूज करता था। क्या? हाँ, हाँ, नलकूप। क्या चीज का? नलकूप। और नलकूप भी किससे चलता था? बिजली से चलता था, ठीक ना। खेतों तक इन लोग का क्या गया था? बिजली का सुविधा था इन लोग के पास, ठीक ना। पूरा खेत तक क्या गया था इन लोग का? बिजली। हाँ, किसानों का बिजली गया था, ठीक ना। कितना? 75% लोग खेती करता था ना, तो उन लोग के पास क्या था? खेतों में नलकूप था। इतना लिखो पहले। पालमपुर में 150 ऐसे परिवार थे ना, 150 ऐसे परिवार थे जो भूमिहीन थे। भूमिहीन का मतलब समझते हो? भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि का टुकड़ा ना हो, ठीक ना। मतलब खेती करने के लिए जमीन ना हो, बाकी घर वगैरह हो सकता है, ठीक ना। घर हो जिसके पास, घर तो जमीन में ही बनता ना। हाँ, तो पालमपुर में 150 ऐसे परिवार थे जो भूमिहीन थे, ठीक ना। फिर क्या है पालमपुर में? पालमपुर में, पालमपुर में देखो कितना परिवार है? 240 परिवार। 240 परिवार, 240 परिवार ऐसे थे, ऐसे थे जिनके पास
जिनके पास 2 एकड़, कितना 2 एकड़, एकड़ नहीं हेक्टेयर, कैसे हेक्टेयर में यहाँ का देखो नेशनल जो यूनिट होता है ना जमीन नापने वो हेक्टेयर होता है, ठीक ना। यहाँ हम लोग डिसमिल और एकड़ में माप देते हैं, ठीक ना। हेक्टेयर मतलब क्या होता है, सुनो, एक हेक्टेयर में कितना होता है वो समझ लो। एक हेक्टेयर में होता है 100 वर्ग मीटर, समझ रहा ना। मीटर तो समझता होगा ना, इतना 1 मीटर वही, तो 100 वर्ग मीटर, ठीक है। तब देखो 2 हेक्टेयर, और जिनके पास क्या था 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि थी, हाँ कि ना। सुनो, पहला पॉइंट क्या कह रहा, पालमपुर में 150 ऐसे परिवार थे जो भूमिहीन थे, जिसके पास भूमि का ठिकाना नहीं था, ठीक ना। उसके दूसरा पॉइंट कह रहा है पालमपुर में 240 ऐसे परिवार भी थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि थी, ठीक ना। काफी ज्यादा है 2 हेक्टेयर, ठीक ना, खेती करने के लिए। तीसरा समझो, अब देखो कितना परिवार था टोटल, 450 टोटल परिवार, ठीक ना। हम जिसमें से देखो कितना हो गया है 0 9 3 390 परिवार का मामला सेट हो चुका है। बचा कितना, हाँ पालमपुर में कितना 60 ही तो बच रहा है ना, 450 हो जाएगा। तो पालमपुर में 60 ऐसे परिवार थे, ऐसे परिवार थे जिनके पास 2 हेक्टेयर, कितना 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन थी, कितना अधिक जमीन थी। कुछ लोग के पास ना, कुछ लोगों के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन थी, है ना। कितना था, 10 हेक्टेयर से भी अधिक। सुनो, पालमपुर में 60 ऐसे परिवार थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से अधिक मतलब देखो 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक लिखते, 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक जमीन थी, ठीक है, जमीन थी, ठीक है। इतना अमीर अमीर कुछ लोग था, ठीक ना। और कुछ लोगों के पास क्या था, 10 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन था, ठीक ना। और वो कहाँ 60 के ही कैटेगरी में आएगा, ठीक ना। 60 लोग बहुत ज्यादा अमीर दिख रहा है ना। 60 देखो 60 परिवार ऐसा था उस गांव में, ठीक ना, जिसके पास कितना जमीन था, 2 हेक्टेयर से ज्यादा था, है ना। 2 हेक्टेयर से क्या था, ज्यादा था। यानी कि लोग को हम लोग बोल सकते जमींदार लोग, हाँ कि ना। ये लोग मध्यम जमींदार है, ये लोग तो जमीनहीन है, हाँ कि ना। जमींदार नहीं, ये लोग दलित वर्ग था, हाँ ना। इन लोगों के पास कुछ नहीं था, है ना। अब क्या था, सुनो, इन लोगों के पास इतना जमीन था, हाँ कि ना। अच्छा सोचो, जमीन का कोई कैसे मालिक हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस बेसिस पे तुम जमीन का मालिक हो गए। तुम्हारा जमीन है, तुम जमीन को बनाए हो, जो तुम्हारा क्रिएशन है वो ना तुम्हारा होगा। जैसे तुम समोसा बनाया, समोसा किसका हो गया, तुम्हारा होगा। क्या तुम जमीन बनाए हो, नहीं। जमीन कौन बनाया, है ना, जो क्रिएट किया है पृथ्वी को पूरा, हाँ कि ना। सोचो ना, हम लोग कैसे जमीन का मालिक हो, हम लोग अपना सांस का मालिक नहीं है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा बात, हम लोग अपना सांस का मालिक है नहीं है। कल परसों सांस लेने में दिक्कत हो गया, चल दिया तो, है ना। तो हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, मालिक नहीं बनना। देखो मालिक भले भी तुम्हारे पास उसका क्या है, रसीद वगैरह है, मालिकाना हक है, लेकिन मालिक मत समझ बैठना कि मेरा पूरा जमीन है। क्योंकि पता है ना, सिकंदर राजा का नाम सुना ना, पूरा भारत होने के बावजूद भी वो दुनिया में नहीं है, ठीक है। राजा सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, सुना है ना, सुना है, जो जीता वही सिकंदर, पूरा भारत जीता था वो, समझ रहा ना। लेकिन अभी कुछ नहीं उसके पास। तो देखो कितना ऐसा परिवार था जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन था। 2 और 10 हेक्टेयर के बीच में कितना था, 60 ऐसा परिवार था, ठीक ना। और किसी किसी के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा था, कि ना। एक गांव ऐसा होता है, हाँ, एक दो गांव में तुमको ऐसा मिल जाएगा ना जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा रहेगा, 1 या 2 घर मिलेगा, ठीक ना। और बहुत सारा ऐसा मिलेगा ना जो लोग मध्यम होगा, जिसके पास नॉर्मल जमीन होगा, हाँ कि ना। ऐसा अभी लोग जमीन में क्या करता था, सुनो मेरा बात, जमीन में खेती करता होगा। जैसे मान लो ये गाँव है, ठीक ना, ये गाँव है, यही गाँव है, यही गांव है, ठीक ना। कुछ लोगों का जमीन देख लो कितना लग रहा है, यहाँ 2 से लेकर 10 एकड़ से ज्यादा हो सकता है यहाँ पे, हाँ कि ना। ये ज्यादा बड़ा है ना, ये भी बड़ा है, इन लोग से छोटा, फिर लोग का छोटा हो गया, फिर इन लोग का देखो बहुत छोटा छोटा हो गया। और फिर कुछ लोग ऐसा होगा जिसके पास जमीन ही नहीं होगा, हाँ कि ना। धीरे देखो भाई भाई में बांटते बांटते क्या हो जाता है, जमीन बहुत छोटा हो जाता है। भाई भाई में बांट लेता है पूरा जमीन वगैरह, हाँ कि ना। जमीन बांट लो ठीक है, धन बांट लो ठीक है, घर बांट लो ठीक है, मन मत बांटना, नहीं तो घर टूट जाता है, समझ रहा। भाई भाई में अगर जमीन बांटा ठीक है, घर बांट लिया ठीक है, लेकिन मन और विचार अगर बट गया ना तो पूरा घर खत्म हो जाता है, समझा, घर होते हुए भी, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज बता रहे तो लोग को ध्यान से समझना। इतना समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे थे, हाँ, अब ये लोग क्या करता था, यहाँ पे कृषि कार्य करता होगा,
कृषि कार्य करता होगा, कृषि कार्य करे तो क्या करके छोड़ता होगा, यहाँ से उपजता भी तो होगा बहुत सारा चीज, उत्पादन करता होगा, जैसे क्या, चावल, है ना, चावल, गेहूं, आलू, है ना, आलू, ये देखो तीन चीज ना इन लोग का प्राइमरी फसल था, ये तीनों चीज उगाता था, ठीक ना। उसके बाद गन्ना, है ना, गन्ना इत्यादि कर देते हैं। ये सारा चीज उगा के क्या करता था, सुनो, ये सारा चीज उगा के क्या करेगा, ये तो बड़ा किसान है, क्या अपने घर में रख लेगा सारा चीज, नहीं, ये क्या करेगा, इसको बेचेगा, है ना। तो याद रखना, पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर, याद रखना ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रायगंज, क्या, रायगंज, रायगंज, हाँ, नामक एक शहर मान लो, ठीक ना, शहर था, है ना, और उससे एक सड़क जुड़ी थी, क्या था, जुड़ी थी, जो कहां लेके जाती थी इसको, शाहपुर लेके जाती थी, कहां, हाँ, शाहपुर में लेके ये लोग क्या करता था, बाजार में बेचता था सारा चीज को। और हम लोग कहाँ जाके बेचते हैं, रामगढ़ और चित्रपुर, समझ में आ रहा ना। ये लोग कहाँ जाके बेच रहा है, शाहपुर में। यहाँ से उगाता है क्या, चावल, गेहूं, आलू, गन्ना, गोभी, ठीक ना, है ना। तो शाहपुर में लेके क्या करता है, बेचता है। हम लोग रियल में हम लोग कहाँ बेचते हैं लोग जाके, चित्रपुर और रामगढ़, हाँ। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर पूछेगा, देखो पालमपुर से कितने किलोमीटर दूर था रायगंज, 3 किलोमीटर, और उसी से एक सड़क जुड़ा था जो कहाँ जाता था, शाहपुर जाता था, जहां पे लोग क्या करता था, उत्पाद को बेचता था, हाँ, उत्पाद को बेचता था, बात समझ में आ रहा ना, इतना बात समझ में आ रहा, हाँ। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्पादन, क्या, अल्लाह ने रे, उत्पादन। देखो कृषि कार्य में क्या होता है, उत्पादन ही तो होता है ना। देखो अब ऐसा है कि गांव में कृषि भी होगा और बहुत सारे लोग ऐसा काम में जुड़ा होगा जो कृषि से बिलोंग नहीं करता, ठीक ना। एक होता है तुम्हारा उत्पादन में क्या, कृषि कार्य, और दूसरा क्या हो जाएगा, गैर कृषि, है ना, गैर कृषि कार्य, है ना। इसमें क्या होगा, खेती बाड़ी, है ना, यानी कि उत्पादन। देखो क्या क्या इसमें आएगा, धान का हो सकता है, और गेहूं का हो सकता है ना, और भी क्या हो सकता है, आलू का हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया कृषि कार्य, हाँ कि ना। लेकिन गैर कृषि में तुम्हारा क्या आएगा, देखो इसमें आएगा सैलून, आएगा, हाँ, सैलून नहीं आएगा, गांव में एक सैलून नहीं रहता है, तो वहां से गैर कृषि, ये बता कृषि कार्य है क्या, नहीं, यहां से भी पैसा कमाएगा, है ना। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कुम्हार समझता है, कुम्हार समझते हो, कुम्हार क्या, जो दिया बनाता है, मिट्टी का जो सामान बनाता है उसे क्या बोलेंगे लोग, कुम्हार बोलेंगे। और क्या होता है, और बढ़ई समझते हो, बढ़ई क्या होता है, जो लकड़ी का सामान बना दे, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे लोग, बढ़ई बोलेंगे। तो पूरे एक गांव में ना सब तुमको मिल जाएगा, जो कृषि कार्य करे, है ना, जो गैर कृषि कार्य करे, सब मिल जाएगा, ठीक ना, है ना। ऐसा सैलून भी होता है हमारे गांव में, या नहीं है तो उसको छोड़ो ना। अब देखो कृषि कार्य होगी और क्या हो जाएगा, गैर कृषि कार्य। अब इन लोग के उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, सुनो, उत्पादन के लिए क्या चाहिए, प्रथम चीज क्या चाहिए, समझो, पहला चीज क्या चाहिए, भूमि चाहिए, क्या चाहिए, भूमि चाहिए, हाँ कि ना। भूमि के अंतर्गत और क्या क्या चाहिए, अगर कोई भी काम अगर हम लोग को शुरू करना है, क्या चाहिए, जमीन चाहिए, है ना। अब जमीन के अंदर क्या चाहिए, जमीन के अंदर में, जमीन के पास क्या चाहिए, जल होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, पानी का स्रोत होना चाहिए, है ना, संसाधन हो, जैसे सड़क वगैरह हो, है ना, और वातावरण बढ़िया हो, और समतल जमीन हो, हाँ कि ना। समतल जमीन हो, ये नहीं कि हम लोग क्या खोल रहे हैं, सैलून खोल रहे हैं और कहाँ खोलेंगे, सीधा जहाँ पहाड़ है उसके ऊपर में, ठीक ना, समझ आ रहा ना। तो वहाँ बाल काटने जाते हो तो तुमको लगता है एक्सीडेंट करके मर जाएगा लोग, समझ आ रहा है। तो प्रथम हम लोगों को क्या चाहिए, भूमि चाहिए, है ना। अब दूसरा देखो, द्वितीय में क्या होगा, भूमि चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, क्या चाहिए, पूंजी में क्या आएगा, धन आएगा, है ना, धन आएगा, जमीन आएगा, है ना, मशीन आएगा। देखो पूंजी में क्या चाहिए, देखो पूंजी में क्या क्या हो सकता है, तुम्हारा पैसा उसा हो सकता है पूरा, जमीन भी आ सकता है, क्योंकि जमीन के बदले में तुम पूंजी ले सकते हो, कि ना। और क्या आएगा, मशीन वगैरह होगा। उसके बाद तुम्हारा तृतीय लागत क्या होता है, तृतीय लागत हो जाएगा श्रमिक, क्या आएगा, कोई भी काम अगर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक ना,
तो ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा, उसके लिए काम करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर वगैरह चाहिए ना। तो मजदूर चाहिए, लेकिन कैसा मजदूर चाहिए, कुशल मजदूर। कैसा, कुशल मजदूर और सस्ते श्रमिक बता रहे हैं। देखो कुशल मतलब क्या होता है समझना, कुशल मतलब होता है जिसके पास हुनर हो, ठीक ना। अगर मान लो हम लोग रोपा रोपने के लिए किसी को बुला रहे हैं, क्या जैसे धान लगाना है, क्या करना है, धान लगाना है खेत में। अब एक ऐसा लड़की को बुला दिया जो जींस पहनती है, समझ रहा ना। अब बोल रही ओ माय गॉड नहीं डूबेंगे, कादो है, समझ रहा ना। तो वो क्या बताओ, वो कुशल है। कुशल का मतलब क्या होता है, जिसको हुनर हो उस चीज का, हाँ कि ना। अब उसको डुबाएंगे खेत में, पता चलेगा सूत गई वहीं पे, सुसाइड कर ली थी ना, यही डुबाया हमारा, हमको ठीक ना, केस कर दिया तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारा चलेगा, उत्पादन होगा, उत्पादन होगा नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या चाहिए उसके लिए, कुशलता होना जरूरी है, ठीक ना। जैसे मान लो अगर हम लोग और क्या काम कर रहे हैं, मान लो क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, किधर गया, हाँ ये सैलून, ठीक ना। हम सैलून खोल दिए, ठीक ना, और हम रख दिए हैं किसको, मिस्त्री रख दिए हैं, चलो इसको रख दिया, ठीक ना, फैजान को, ठीक ना। हाँ मतलब उसमें मिस्त्री ही ना कहेंगे, हाँ चलो उसमें मिस्त्री यानी कि वर्कर रख दिए, ठीक ना, यानी कि वर्कर रख दिए किसको, फैजान को रख दिया। अब ये क्या करेगा, इंसान का जब दाढ़ी बनाएगा ना तो गला में छुरा रखेगा, उसके बाद बोलेगा निकाल मोबाइल, निकाल पैसा, ठीक ना। इस तरह करके उसका जान भी ले सकता है, ठीक ना। तो उसको अकल ही नहीं है बाल काटने, खाली गला काटता है, समझ रहा ना। ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए उसमें, कुशलता होना चाहिए, यानी कि सब कामों का हुनर होना चाहिए, हाँ कि ना। तो कुशल मजदूर वही हुआ, ठीक ना। उसके बाद देखो सस्ता श्रमिक क्या होता है, सुनो सुनो, सस्ता श्रमिक क्या होता है। अब मान लो अब हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मंगवाए लेबर कहाँ से, पता, इंडोनेशिया से, है ना, अमेरिका से, सर, या फिर ऐसा गांव से मंगाया जहां लोग बोलते नहीं हम 6,000 लेंगे एक दिन रोपने का, समझ रहा ना। तो बोलेगा हम खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, जमीन बेच दे रहे हैं, ठीक ना, अब जो होगा देखा जाएगा। बताओ 6,000 देंगे किसी को रोपा रोपने का, नहीं, ठीक ना। एक ऐसा मजदूर चाहिए जो क्या हो, सस्ता हो और जिसके पास कुशलता भी हो, ठीक ना, यानी कि जो जानता भी हो चीजों को करने के, ठीक ना, है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, पूंजी भी चाहिए, लागत भी चाहिए, और क्या चाहिए, और एक चाहिए भौतिक पूंजी। क्या चाहिए, देखो भौतिक पूंजी कहने मतलब ना एक ऐसा चीज देखो, जैसे तुम्हारा मशीन हो गया, क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, ट्रैक्टर हो जाएगा इत्यादि कर देते, ठीक ना। और ये सब होता है अस्थाई पूंजी। क्या होता है, अस्थाई पूंजी। अब सुनो देखो भौतिक पूंजी, मशीन आएगा, ट्रैक्टर आएगा, और भी कुछ सामान हो सकता है, हसुआ भी आ सकता है, ठीक ना, उसमें वो क्या, अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी उसे कहते हैं जो खत्म ना होने वाला। ट्रैक्टर मान लो 1 साल में अगर हम लोग ट्रैक्टर खेत में चला दिए तो ट्रैक्टर क्या खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मान लो धान काटने वाला अगर कोई मशीन है, ठीक ना, उससे अगर धान काटे, क्या धान काटते काटते वो खत्म हो जाएगा मशीन, नहीं ना होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्थाई पूंजी कहेंगे, यानी वो रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक ना। उसके बाद एक और होता है क्या तुम्हारा, अस्थाई, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। क्या होता है, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में तुम्हारा क्या आएगा, ये अस्थाई है, क्या है ये, अस्थाई पूंजी है। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा हो जाएगा मिट्टी, क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। देखो अगर मान लो हम लोग क्या बना रहे हैं, ये इंसान है क्या, ये अरे ये कुम्हार क्या बना रहा है, मान लो घड़ा बना रहा है, क्या बना रहा है, घड़ा। अब बताओ घड़ा बनाएगा तो मिट्टी खत्म होगा कि नहीं होगा, तो ये अस्थाई है क्या, अस्थाई, खत्म ना हो गया। हाँ तो इस तरह से मिट्टी, और क्या हो सकता है, पेट्रोल, हाँ कि ना। मान लो ट्रैक्टर में क्या डाल दिया, ट्रैक्टर हो या डीजल हो, पेट्रोल, और क्या हो सकता है, डीजल। ये सब एक बार यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा अस्थाई पूंजी हो जाएगा, ठीक ना। ये सब एक बार उपयोग कर लिया उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। ऑप्शन में तुम्हारा आएगा कार्यशील पूंजी क्या है, ट्रैक्टर है, पेट्रोल है, क्या है, कार्यशील क्या हो जाएगा, पेट्रोल जो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और अस्थाई पूंजी क्या हो जाएगा, भौतिक पूंजी, ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गया, और भी सामान बनाने वाला चीज, ठीक ना, हमारा जो हमेशा रहे, ठीक ना। बाकी ये सब लिख लो।